Everyone, how are you? I hope you all are well. Today we are starting क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट। लेकिन जो सबसे बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो हमें क्या चाहिए होते हैं? ईंटें चाहिए होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो ह्यूमंस और एनिमल्स की जो बॉडी होती है, उसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेल चाहिए होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल। सेल से मिलके एक एनिमल की बॉडी बनती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें। It widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pool with changing environment conditions rather than in the oceans. हमें इसमें पता चलता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती है कि लाइफ सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुई? पानी के अंदर। सम रिसर्चर्स बिलीव डैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स। रिसर्चर कहते हैं कि लाइफ जो है सबसे पहले स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर आई और उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट चेंज हुआ, कंडीशंस चेंज हुई, रैदर दैन इन ओशंस में के अंदर लाइफ नहीं आई। रिसर्चर ये कहते हैं कि छोटे छोटे वाटर स्मॉल पूल्स के अंदर है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरनमेंट। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली इन द लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। इंडिया के अंदर जो हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली लद्दाख के अंदर जो कि है, मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है नियरली उस वाटर के बॉइलिंग, जैसे कि आप सबने घर में वाटर को बॉईल करा होगा। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो एकदम वहाँ का टेम्परेचर जो होता है एकदम लद्दाख के अंदर पूगा वैली होता है, वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर है। इवन इन कोल्ड क्लाइमेट दिस इन्वायरमेंटल कंडीशन सीम टू बी सिमिलर टू थोस ऑन द अर्ली अर्थ। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है टू थोस ऑन अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है? जो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारी धरती बनी थी, उस टाइम के टेम्परेचर जैसा सिमिलर टेम्परेचर था। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लव्ड बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स। और जो उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स रहते थे बहुत गर्मी वाले इन्वायरमेंट में, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स कहते हैं। विच आर यूनिसेलुलर, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर होता है। साइंटिस्ट फ्रॉम बिरबाल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोसाइंस लखनऊ studied this hot spring and found that calcium carbonate form rapidly around them। और फिर क्या हुआ कि इसके अंदर इन्होंने बताया कि इनके अराउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है। दिस डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ये जो डिपॉजिट है कैल्शियम की, ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। और एक्सट्रीम कंडीशन में इन्हें रहने में मदद करते हैं। एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और इनकी हेल्प से ही क्या हुआ कि जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वो बनी। द बैरियर डेट डिफाइन अ सेल, जो कि एक सेल को डिफाइन करती है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये चैप्टर अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है अगर हम देखें, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर बताया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकती है कि
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये किससे बने होते हैं? सेल से होते हैं। द सेल रिप्रेजेंट, सेल क्या रिप्रेजेंट करती है? द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। जो सेल से ही कोई भी लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है। अगर सेल नहीं होती तो कोई भी लाइफ नहीं बन पाती, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग कुछ भी नहीं बन पाते। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को आपने देखा होगा, बैक्टीरिया क्या होता है कि बहुत छोटे, जिसे हम अपनी आँखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोप से ही हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, इसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ईस्ट जैसे कि ईस्ट को अगर हम देखें, कंसिस्ट ओनली वन सेल। ईस्ट के अंदर कितने सेल होते हैं? ये हमारे पास हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईस्ट के अंदर वन सेल होते हैं, और जिनके अंदर वन सेल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। जिनके अंदर वन सेल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। वाइल अदर लाइक्स प्लांट, लेकिन कुछ जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं? जो बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर, हमारे पास सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर होता है जो एक सेल से बने होते हैं, उसे हम ईस्ट कहते हैं। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। मिलियंस ऑफ सेल से कौन कौन से क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं? प्लांट्स बने होते हैं, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस। जैसे कि हम सब जो है हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है और ये सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल मिलके एक साथ काम करते हैं, तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं।